यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। चंद्रशेखर हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी यूजीसी के समर्थन में। बिल्कुल हम उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में एक प्रदर्शन करें और यूजीसी का जो मुद्दा है उसको एक मजबूत मुद्दा बनाए। समर समाज सड़कों पर उतर रहा है। मेरा नाम भी वंशिका चौबे है। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप सवर्ण होने के बाद भी यूजीसी के समर्थन में। मैं चाहती हूँ, बिल्कुल मैं चाहती हूँ ये होना चाहिए। चोर जो हैं उन्हें ही डर लगता है। लेकिन मामला तो अभी कोर्ट में चला है ना, फिर इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं जा सकते हैं, हमको आगे बढ़ते रहना है। यूजीसी को लेकर लगातार माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। समर समाज जहां एक तरफ यूजीसी के विरोध में सड़कों पर उतर रहा है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो यूजीसी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं ये जो है लागू हुए? बहुत सारे लोग हैं जो यूजीसी का विरोध भी कर रहे हैं, जैसे समर समाज सड़कों पर उतर रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? चोर जो हैं उन्हें ही डर लगता है, बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि नाइंसाफी ना हो कुछ लोगों के साथ, अगर जो गलत है उसके साथ। मेरा नाम भी वंशिका चौबे है। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके का, जिस तरीके से आप क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से जातिवाद करते हैं, क्योंकि अब इस तरह का ये वाली चीजें नहीं होती है कि हम किसी को जमीन पर बैठाएंगे, नहीं, इस तरीके की चीजें नहीं होती। आप सवर्ण हो, अगर नेट वाला पर्सन होगा, अगर कोई सुपरवाइजर होगा, वो देखेगा कि अगर मैं क्या कहते हैं वो हूँ अपर कास्ट वाला हूँ, तो वो अपने अंडर जो है वो उसी नेट वाले पर्सन को लेगा जो अपर कास्ट वाला है। और लोग मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं। आपके कहने का मतलब ये आप सवर्ण होने के बाद भी यूजीसी के समर्थन में। मैं चाहती हूँ, बिल्कुल मैं चाहती हूँ ये होना चाहिए। किसी भी तरीके का भेदभाव एक इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए। हर लोगों को बराबर के स्तर पर रखना चाहिए। क्या लगता है अगर यूजीसी का ये नया रेगुलेशन लागू नहीं होता है तो भेदभाव जारी रहेगा लोगों के साथ? बिल्कुल जारी रहेगा। उसी तरीके से उज्जवल राणा की मौत, रोहित वेमुला का, इन लोगों का जो इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ है वो सब होता रहेगा। और ये चीज आज नहीं, ये चीज 50-60 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज जो आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर लागू नहीं हुआ तो आप लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे। जो चीज गलत है उसके लिए हमें नहीं और भी बहुत सारे लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। सिर्फ मुझे ही नहीं उतरना चाहिए, सबको उतरना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जैसे भीम आर्मी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। क्या लगता है वो जिस तरीके से इसके समर्थन में हैं, आप लोग भी साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे आगे? बिल्कुल लड़ेंगे हम इसके साथ। सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। भले ही मैं भी बेसिकली मैं हूं क्रिश्चियन, बट मैं भी, मेरी जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी जरूर है, पर जिस तरह से पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी के स्तर पे दलित छात्रों के साथ और महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो उसको मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल समाज से दूर होना चाहिए और यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। और मनुवाद की जगह इस भारत देश से, यूनिवर्सिटी से क्या, मैं तो चाहता हूं कि पूरे भारत देश से और हमारे पूरे समाज में ऐसी मनुवादी जो विचारधारा है इसे समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो होता है, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के खिलाफ हूं तो मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं और जातिवाद के खिलाफ हूं। ऐसी जातिवादी और मनुवादी सोच हमारे पूरे भारत देश में और पूरे कहीं भी, जैसा कि जो हमारा जो श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी है हम इसी श्लोक के आधार पे चलना चाहिए। अच्छा, अभी मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना, तो फिर सड़कों पे उतर के इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? हम मामला भले ही कोर्ट में चल रहा है, ये बात हम मानते हैं, बट मेरा मानना है कि जो कोर्ट में, जैसे अभी कोर्ट ने 19 तारीख तक के लिए स्टे लगाए, ठीक है, तो कोर्ट, हम चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है इसमें कुछ बेसिक सुधारों के साथ जो कि जरूरी है। कुछ खामियां होती हैं, कोई भी कानून पारित होता है तो उसमें थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, लेकिन हो सकता है कोर्ट ने उसी आधार पर स्टे लगाया हो। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ बेसिक जो सुधार है, जो उसमें कुछ मूलभूत जो सुधार करने की जरूरत है, उन सुधारों के साथ यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। तो आप लोग पूरी तरीके से यूजीसी के समर्थन में और लागू करवाना चाहते हैं? जी, हम बिल्कुल पूरी तरह से हम उसके सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू हो। सब लोग अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे भीम आर्मी है, चंद्रशेखर हैं, वो अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अलग कर रहे हैं। जी बिल्कुल हम उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। हम समझ रहे हैं कि अगर वो इसके खिलाफ, अगर इसके सपोर्ट में अगर वो आ रहे हैं तो हम उस पूरे तरह से उसका स्वागत करते हैं और हम उनका पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। चंद्रशेखर के भी सपोर्ट में आप लोग? बिल्कुल, अगर हम उनके सपोर्ट में इस चीज को लेकर हैं कि अगर इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं वो, तो हम इस चीज के सपोर्ट में हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आप लोग लागू करवाना ही चाहते हैं यूजीसी का नया एक्ट।
यूजीसी का नया एक्ट हम लोग सुधारों के साथ लागू करा सकते हैं, लागू कराना चाहते हैं। रोहित एक्ट को लागू कराना चाहते हैं जो बेसिकली कर्नाटक सरकार ने लाया था, उस और यूजीसी एक्ट को सुधारों के साथ लागू किया जाए। जिस तरह संस्थानिक हत्या हो रही है, अभी साथी ने बताया कि वहाँ पे हत्या हुई है पायल तड़वी की, जिस तरह हत्या होती है रोहित वेमुला, दूसरा कोई रोहित वेमुला न बने। हम इसके जो है यूजीसी के खिलाफ समर्थन में है कि इसको लागू किया जाए जो है। अच्छा, बहुत सारे संगठन और भी हैं, जैसे मैंने इनको बताया कि चंद्रशेखर हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी यूजीसी के समर्थन में है। तो क्या ये लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ी जा रही है? एक साथ मिलकर लड़ी जा रही है, मतलब यानी कि अगर 19 तारीख का फैसला आने के बाद अगर कोई सपोर्टिव फैसला नहीं देता तो हम लोग ये सड़कों पे हर जगह उतरेंगे, जो इकट्ठा होकर सब जगह एकजुट होकर हम इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे और तेजी से इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यूजीसी रेगुलेशन को हम लोग लागू करा के रहेंगे जो है हर किसी ताकत के साथ। एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे और इसको लागू कराएंगे। हम शेखर के भी समर्थन में हैं। हम इस रेगुलेशन के साथ में चंद्रशेखर के समर्थन में हैं। चंद्रशेखर के समर्थन। जी, हम इस चीज को लेके चंद्रशेखर के सपोर्ट में है। इस एक्ट के लिए हम उनके सपोर्ट में है कि हम चाहते हैं कि एक्ट कुछ भी हो लागू हो जाए। जिस तरीके से लगातार लड़ाई ये चल रही है यूजीसी को लेकर, तमाम दल और हैं, चंद्रशेखर हैं जो खुले तौर पर यूजीसी के समर्थन दे रहे हैं, तो क्या आप लोग एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग एक साथ ही, जब भी एक चीज पे लड़ाई लड़ी जाती है, एक इशू पे लड़ाई लड़ी जाती है, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में एक प्रदर्शन करें और यूजीसी का जो मुद्दा है उसको एक मजबूत मुद्दा बनाए, जनता का मुद्दा बनाए, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई जनता की लड़ाई है। हम ये बरसों से लड़ते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई का खात्मा और हमारी जीत के साथ उसका खात्मा हो। हम चाहते हैं कि मनुवाद का खात्मा हो और हमारी जीत के साथ उसका खात्मा हो, सामाजिक न्याय की जीत के साथ हो। और हम चाहते हैं जितने भी सामाजिक न्याय पसंद दल हैं, गुट हैं, सब एक साथ आके एक जगह पर आकर उसका आंदोलन को मजबूत करें। जनता से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप सभी साथी इसमें आए, छात्रों के अलावा भी, क्योंकि सबके बच्चे हैं जो लगातार यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, इस तरह का भेदभाव झेलते हैं। कल रतन मेघवाल को मजबूर कर दिया गया, एक 25 साल के नौउम्र डॉक्टर को, जो हमारे देश की सेवा करता है, देश में देश के लिए डॉक्टर बनता, हम उसको खो चुके हैं। रोहित एक इतना अच्छा स्कॉलर, एक दलित स्कॉलर जो फिजिक्स में कुछ करना चाहता था, पढ़ना चाहता, कार्ल सेगन की तरह बनना चाहता था, उसको मजबूर कर दिया गया आत्महत्या करना पे। इसको ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, संस्थागत हत्या है। संस्था मजबूर कर रही है लोगों को हत्या करने के लिए अपनी। 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट एक साल में मारा जाता है। इतना सैनिक नहीं मारा जाता है बॉर्डर पे जितना स्टूडेंट अब मरता है हमारे देश में। तो क्या स्टूडेंट की कोई जान की परवाह नहीं है क्या? यूजीसी के समर्थन में आप लोग सड़कों पर हैं, लेकिन मामला तो अभी कोर्ट में चल रहा है ना, फिर इस तरीके का प्रदर्शन क्यों? हम बिल्कुल चाहते हैं कि कोर्ट जो है, कोर्ट ने स्टे लगाया और कोर्ट ने जो ये बयान दिया है कि इसमें भेदभाव हो सकता है, तो हम कह रहे हैं कि हो सकता होगा। बहुत सारी चीजों में छोटा छोटा दिक्कत होता है, मरू दिक्कत सॉल्व करी जाती है, उसको खत्म नहीं किया जाता है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं जा सकते हैं, हमको आगे बढ़ते रहना है। हम इस बात का क्या कहते हैं, स्वागत करते हैं कि 118% जो उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी हो रही है जाति भेदभाव में, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यूजीसी का एक रेगुलेशन लेके आए। मगर हम ये मांग करते हैं कि उस रेगुलेशन में कुछ खामियां हैं जिसको सही करके उसको लागू करना चाहिए। बहुत मार्च को फैसला आना है, अगर नहीं आता है आपके पक्ष में फैसला, लागू नहीं होता है यूजीसी का नया एक्ट, तो क्या करेंगे? तो बिल्कुल हम सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे, इसी तौर पे जारी रखेंगे, सड़कों पे जारी रखेंगे और सबसे अपील करेंगे कि आप लोग आए और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल हों। ठीक है, तमाम ये एसएफआई के लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं यूजीसी के समर्थन में। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब सामाजिक हक की लड़ाई होगी, हमारे समाज की लड़ाई होगी, तो चाहे भीम आर्मी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सबके साथ मिलकर ये आगे की लड़ाई तय करेंगे। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर 19 तारीख को जो फैसला आता है इनके पक्ष में नहीं आता है तो ये सड़कों पर उतरे हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन जीत के साथ अमन सिंह बत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.